मोदी सरकार को वक्फ कानून के कैंसिल होने का डर सताने लगा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि इस मामले पर सुनवाई होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही साथ सीजीआई खन्ना तक को धमकी दे डाली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पहले तो केंद्र सरकार ने जैसे तैसे वक्फ कानून को लागू करवाया, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। तमाम याचिकाएं दायर हुई हैं, दर्जनों भर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। विपक्ष से लेकर मुस्लिम समुदाय तक को सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई खन्ना इस मामले पर सुनवाई करे, केंद्र सरकार ने सीजीआई तक को धमकी दी है और साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून में दखल अंदाजी ना करे, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल केंद्र की ओर से सीजीआई खन्ना और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्या कहा गया है जिसके बाद वक्फ मामले ने सुनवाई होने से पहले ही एक अलग मोड़ ले लिया है, आपको बताएंगे। और क्यों केंद्र सरकार को अब अपनी नाक कटने का डर सताने लगा है, जिससे सरकार ने अब सारी हदें ही पार कर दी हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। एबीपी की खबर में साफ लिखा हुआ है, वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में याचिकाएं दायर, केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट। तो केंद्र सरकार ने तमाम विरोधों को देखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखने के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कैविएट तक दाखिल की गई, जिसमें साफ कहा गया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपना पक्ष सुनने की मांग कर रही है और यहां तक कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर निवेदन तक किया। देखिए खबर में आगे लिखा भी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की। केंद्र ने शीर्ष अदालत से किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है, चूंकि वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वाली याचिकाओं में कानून पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। ऐसे में सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि बिना उसका पक्ष सुने कोर्ट कोई एकतरफा आदेश ना दे। तो देखा आपने, पहली खबर ये निकलकर सामने आई कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि याचिकाएं भले से कितनी भी दाखिल हो गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बातें सुनकर ही कोई आदेश दे, एक तरफा आदेश ना हो। और इसमें कोई चीज गलत भी नहीं है। न्यायपालिका को वैसे भी दोनों पक्षों की बात सुनकर ही कोई कदम उठाना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए और हमें लगता है ऐसा होगा भी। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार को अब अपनी हार का डर सताने लगा है। इसलिए आप देखिए, पहले तो इन्होंने निवेदन किया और अब धमकाने और वार्निंग देने पर उतर आए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों से भी ज्यादा याचिकाएं दायर हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के इस कानून के खिलाफ। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को अब ये अंदाजा लग गया है कि जितनी जल्दी आनन फानन में सरकार ने इस बिल को पास कराया, उतनी ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज भी कर सकता है और इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इतिहास एक बार फिर दोहराया जा सकता है। तभी तो केंद्रीय मंत्री की ओर से भी इस तरह का विवादित बयान निकलकर सामने आता है। देखिए खबर मौजूद है एबीपी की, लिखा भी है, मुझे भरोसा है सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल, वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले बोले किरेन रिजिजू। तो देखा आपने, अब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो दूरियां बरकरार रहनी चाहिए, मोदी सरकार के कार्यकाल में ये नामुमकिन सा हो गया है। खबर देखकर आप साफ समझ गए होंगे कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया है कि भैया इस मामले में आप दखलंदाजी ना करें। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, सुनवाई होने के ठीक 24 से 25 घंटे पहले केंद्रीय मंत्री की ओर से इस तरह का बयान सामने आता है। अपने आप में ये कोई छोटी बात नहीं है, जो ये साफ दर्शाता है कि पहले तो सदन में खड़े होकर मंत्री जी ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े भाषण देकर मुस्लिमों के हित का कानून बताकर, विपक्ष की विरोध को बेबुनियादी बताकर इसे लागू करवा लिया। अब मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाने पर और नसीहत देने पर उतर आए हैं और ये साफ कह रहे हैं कि विधायिका के फैसलों में न्यायपालिका को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि मंत्री जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी नाक कटने का डर सताने लगा है। क्योंकि आपको बता दें कि वक्फ कानून अब भारतीय जनता पार्टी और उनके आलाकमान के लिए नाक का सवाल हो चुका है और किसी भी हालत में ये इसे खारिज तो नहीं होने देना चाहते हैं। तभी तो सीजीआई खन्ना इस मामले पर सुनवाई करे, उससे पहले उन्हें धमकी दी गई है। देखिए आगे लिखा भी है, किरेन रिजिजू ने कहा है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। अगर कल को सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। शक्तियों के बंटवारा कैसे होगा
ये अच्छी तरह से परिभाषित है। मैंने किसी दूसरे बिल की इतनी गहन जांच होते नहीं देखी जिसमें 1 करोड़ प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्पष्ट किया था कि वो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा। हालांकि संविधान से जुड़े मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं की बात सुनने के लिए सहमत हो गया है। याचिकाकर्ताओं का ये दावा है कि ये संशोधित कानून समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार सहित कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो मतलब आप यहाँ पर खेल समझिए। बड़ी ही आसानी से केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को साफ और सरल शब्दों में ये सलाह दे दी है कि आप हमारे बीच हमारे फैसलों पर दखल अंदाजी ना करें, वरना ये ठीक नहीं होगा। और इतना ही नहीं, हद तो तब पार हो गई है जब मंत्री जी की ओर से ये साफ कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भी इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि सरकार आपके मामलों में दखल नहीं देती है। कल को अगर सरकार न्यायपालिका के मामलों में दखल देगी तो वो ठीक नहीं होगा। मतलब साफ समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बड़े ही आसानी से धमकी दी है और अपनी सत्ता का अच्छा खासा पावर साफ साफ दिखा दिया है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो अब तो सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल अच्छे खासे से कर रही है, क्योंकि पहले तो केवल ये विपक्ष और जनता को ही धमकाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतनी हद पार कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट तक को धमकी दे डाली है, जिससे ये साफ समझ में आता है कि सरकार अब ना आओ देख रही है ना ताऊ देख रही है। बस सरकार को किसी भी हालत में इस बिल को लागू करवाना है। लेकिन इस बिल से देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है, देश में किस तरह के दंगे हो रहे हैं, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं बचा है। आप पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखिए, वहां के हालात देख लीजिए। बंगाल का एक हिस्सा हिंसा की आग में चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उसे इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें मंत्री जी का तो इस मामले पर यह कहना है कि राज्य सरकार ने दंगे बढ़वाए हैं। इन सारे दंगों के पीछे राज्य सरकार का हाथ है और वही जिम्मेदार है। देखिए लिखा भी है, सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि वे बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं करेंगी। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि क्या ममता या कोई भी व्यक्ति लोगों की परवाह नहीं करता? वे मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझते हैं। जो कोई भी ये कहता है कि भारत की संसद से पारित कानून को पालन नहीं करेगा, क्या उन्हें संविधान के प्रति को हाथ में रखने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार है? क्या वे अंबेडकर का सम्मान करते हैं? वे किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आप समझिए, सरकार ने पहले मुस्लिम पक्ष को विश्वास में लिए बिना इस कानून को लागू करवा दिया, और जब देश के हालात हाथ से निकल गए हैं, काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार इसकी जिम्मेदार है और जो दंगे फैल रहे हैं वो राज्य सरकार करवा रही है। एक तरफ ये अपनी गलती का ठीकरा राज्य सरकार पर थोप रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई फैसला सुनाने से रोक रहे हैं। और केवल रोक ही नहीं रहे हैं बल्कि धमकी पर उतर आए हैं। दखल अंदाजी ठीक नहीं होगी, इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज सुनवाई होनी है और संभावनाएं यही हैं कि इस मामले पर सीजीआई खन्ना कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका देगा या फिर से ये मामला और भी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूले। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।